आगे बढ़ते हैं और एक और बड़ी खबर आपको बता दें। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से ईरान को धमकी दे दी है। अब वो क्या कह रहे हैं यहाँ पर? वो कह रहे हैं कि पागलों, हॉर्मुज खोल दो वरना नरक में जाओगे, देखते रहिए। अल्लाह की जय हो। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर दी गई ट्रंप की यह धमकी है। ट्रंप ने ईरान को 48 घंटे का अल्टीमेटम भी दिया है। आगे बढ़ते हैं और अब आपको कुछ तस्वीरें हम दिखाते हैं जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हैं। 10 तस्वीरें आप जरा देखिए कि किस तरह से तबाही का जो काउंटडाउन है वो यहां पर शुरू हो चुका है। और इस लड़ाई के अंदर मिडिल ईस्ट में तमाम जो मुल्क हैं, अमेरिका, इजराइल, ईरान, एक दूसरे को हराने के लिए पूरा जोर लगा रहा है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ईरान और लेबनान ने मिलकर इजराइल में कोहराम मचाया। हाइफा के बाजान रिफाइनरी को टारगेट किया गया। ईरान ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 के तहत हमले की नई लहर शुरू कर दी है। ईरान ब्रिज तबाह करने का बदला यहां पर ले रहा है। अमेरिका के बेस पर घातक हमले किए गए और इजराइल के कई शहरों में कोहराम मचा है। लेबनान के जना में इजरायली वायुसेना के ताजा हमलों से भारी तबाही हुई है। घनी आबादी पर हमले से हाहाकार मचा है। बहुमंजिला इमारत मलबे में ढेर हो गई है और कई लोगों के जान जाने की आशंका है। बहरीन में बैपको रिफाइनरी पर हुए हमले के बाद की ताजा तस्वीर सामने आई है। करीब 95% उत्पाद निर्यात करने वाले इस रिफाइनरी पर हमले से बहरीन को बड़ा नुकसान हुआ। इजरायली एयर स्ट्राइक की नई लहर देखने को मिल रही है। लेबनान के बेरूत में बहुमंजिला इमारतों पर निशाना किया गया। हमले के बाद कई घरों से काला धुआं उठता हुआ देखा गया। दक्षिणी इजराइल में ईरान ने सीधा प्रहार किया। यहाँ पर बेयरशेबा के जगहों पर भीषण हमले हुए हैं, धमाके हुए हैं। इजराइल के इंडस्ट्रियल जोन में भीषण आग लगी है। बैलिस्टिक मिसाइल से ईरान ने इजराइल का सुरक्षा कवच भेज दिया है। उधर बेरूत में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजराइल की एयर स्ट्राइक हुई है। इजराइल ने रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया और दक्षिण लेबनान में इजरायली सेना घुसी है। अब आमने सामने की जंग यहाँ पर हो रही है। ट्रंप के ऑपरेशन पर ईरान ने बड़ा दावा कर दिया है। इस्फहान में वेपन ऑफिसर को निकालते समय अमेरिका के 4 विमान ध्वस्त करने का दावा ईरान कर रहा है। ईरान के फार्स से आई शर्मसार करने वाली तस्वीर। इजराइल ने सर्च एंड रेस्क्यू वाहन पर भीषण हमला कर घायलों को बचाने जा रही टीम को निशाना बनाया। दुनिया भर में अमेरिका इजराइल के खिलाफ प्रदर्शनों का दौर जारी है। कनाडा के टोरंटो में सड़कों पर उतरे हजारों लोगों ने कहा, ईरान में अमेरिका और इजराइल युद्ध अपराध कर रहे हैं। आगे बढ़ते और एक और बड़ी खबर आपको बता दें। इजराइल ने दक्षिणी बेरूत पर मिसाइलें दागी हैं और दक्षिणी बेरूत के जना शहर पर यह हमले किए गए हैं। हमले में शहर के अंदर भारी तबाही होने की खबर है। कई लोगों के मारे जाने की भी आशंका यहां पर है। तो आप देखिए, तस्वीरें उस वक्त की हैं जब यह हमला किया गया। लोग हैरान परेशान यहां पर नजर आए और तबाही का मंजर जो अब इजराइल में देखने को मिल रहा है। पश्चिमी एशिया के लिए कल का दिन क्या कयामत लेकर आएगा, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मोहलत कल खत्म होने वाली है। हालांकि ईरान ट्रंप के युद्ध विराम प्रस्ताव को पहले ही खारिज कर चुका है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने युद्ध विराम के लिए ईरान को 48 घंटे का प्रस्ताव दिया था, जिसकी डेडलाइन 6 अप्रैल को पूरी होने वाली है। ईरान की संसद के राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति आयोग के प्रमुख इब्राहिम अजीजी ने कहा कि ट्रंप सिर्फ बार बार धमकी देते हैं। ईरान ट्रंप और उनके सैनिकों के लिए नर्क बना देगा। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि ईरान को दिए 10 दिन के अल्टीमेटम में अब सिर्फ 48 घंटे का समय बाकी है। इसके बाद ईरान को नर्क बना देंगे। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक ये प्रस्ताव पाकिस्तान के जरिए ईरान को भेजा गया था, लेकिन ईरान ने युद्ध विराम का प्रस्ताव खारिज कर दिया है। ईरान ने मध्यस्थों को बता दिया है कि वो अपने अधिकारियों को बातचीत के लिए इस्लामाबाद नहीं भेजेगा, क्योंकि अमेरिका की मांगे स्वीकार करने योग्य नहीं है। पाकिस्तान की पहल खारिज होने के बाद अब तुर्की और मिस्र वार्ता के दूसरे रास्ते तलाश रहे हैं। उधर युद्ध के बीच अमेरिका ने ऐलान किया कि उसने ईरान में फंसे अपने वेपन ऑफिसर का रेस्क्यू कर लिया। डोनाल्ड ट्रंप के दावे में कितना दम है, ये आप खुद देखिए।
अमेरिका ने ईरान के जबड़े में घुसकर अपने वेपन ऑफिसर को ईरान की सरहद से निकाल लिया है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर इस मिशन को लेकर डिटेल जानकारी दी है और ये भी बताया है कि अमेरिका ने एक बार फिर दुनिया को अपनी ताकत दिखा दी है। अमेरिका का ये वेपन ऑफिसर ईरान के कोहगिलू ये और बोयर अहमद के दुर्गम और बर्फीली पहाड़ियों में छिपा था। इससे पहले कि वहां ईरानी फोर्स पहुंचती, अमेरिका MQ-9 रीपर ड्रोन्स और दर्जनों लड़ाकू विमानों के सहारे ऑफिसर के पास पहुंच गया। ईरान ने दावा किया है कि इस दौरान उसने अमेरिका के 2 और विमान मार गिराए हैं। अमेरिका का दावा है कि तकनीकी खराबी की वजह से उसने खुद अपने 2 परिवहन विमान धमाके से उड़ा दिए, जिसके बाद अमेरिका ने फिर से 3 नए विमान भेजे और वेपन्स ऑफिसर को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। जख्मी हालत में इस ऑफिसर को कुवैत के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ईरान में फंसे अपने वेपन ऑफिसर को निकालने में CIA ने एक अहम भूमिका निभाई है। पूरे ऑपरेशन को कैसे अंजाम दिया गया, CIA ने अपना रियल टाइम डेटा जो है वो कैसे शेयर किया, वो भी जरा आप देखिए। अमेरिका के पास सटीक लोकेशन थी, पेंटागन को पल पल की खबर थी और इस ऑपरेशन में CIA ने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। दावा किया जा रहा है कि ऑपरेशन की कामयाबी के लिए CIA ने फैलाया भ्रम का जाल, ऑफिसर को खोज निकालने का झूठ फैलाया, IRGC को चकमा दिया। IRGC गलत दिशा में ऑपरेशन करती रही। अमेरिका ने अपने वेपन ऑफिसर को निकाल लिया। अमेरिकी प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने दावा किया है कि जैसे ही अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA को अपने वेपन ऑफिसर की लोकेशन मिली, व्हाइट हाउस और पेंटागन से ये जानकारी साझा की गई और ट्रंप प्रशासन एक्शन में आ गया। जैसे ही ईरानी सेना भटक गई, CIA ने अपनी तकनीक का इस्तेमाल कर पहाड़ों की एक संकरी दरार में छिपे अपने क्रू मेंबर को ट्रैक कर लिया। इस ऑपरेशन के लिए अमेरिका ईरान के एयर डिफेंस को चीरकर अंदर घुसा। ऑफिसर की थर्मल सिग्नेचर से ट्रैकिंग की गई, पहाड़ियों में ऑफिसर का सुराग मिला। फिर आगे क्या हुआ वो भी आप देखिए। यह मिशन इसलिए सफल रहा क्योंकि अमेरिका ने अपने सबसे घातक तकनीक और जांबाज कमांडो का एक साथ इस्तेमाल किया। यह अमेरिका का कॉम्बैट सर्च एंड रेस्क्यू मिशन था, लिहाजा अमेरिका ने पूरी तैयारी के साथ ऑपरेशन को अंजाम दिया। इस ऑपरेशन में A-10 थंडरबोल्ट सेकंड का इस्तेमाल किया। MQ-9 रीपर ड्रोन से की गई निगरानी, ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर भेजा गया, C-130 हरक्यूलिस का इस्तेमाल किया गया। अमेरिकी खुफिया तंत्र और सैटेलाइट ने ऑफिसर की थर्मल सिग्नेचर के जरिए लोकेशन ट्रैक की, जिससे पता चला कि वो ईरान की बर्फीली पहाड़ियों में छिपा है। रेस्क्यू ऑपरेशन में एयर टैंकर और अटैक जेट भी उतारा गया। अब ईरान के अंदर ये ऑपरेशन तो यहाँ पर कर लिया गया, इस पर कैसी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं वो भी जरा आप देख लीजिए। पायलट के रेस्क्यू पर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बयान दिया है कि अमेरिका की बहादुरी से इजराइल खुश हुआ है। दृढ़ संकल्प से आतंकी शक्तियों पर विजय पाई गई है। ट्रंप के साहसिक फैसले से एक और महान विजय मिली है। ये इजराइल की तरफ से प्रतिक्रिया आई है इस ऑपरेशन के बाद। ऑपरेशन के दौरान ईरान ने अमेरिका पर पलटवार भी किया। यहां पर C-130 सैन्य परिवहन विमान मार गिराया गया है, यह दावा ईरान की तरफ से किया गया। अमेरिका के 2 हेलीकॉप्टर चकनाचूर कर दिए गए। अपने वेपन ऑफिसर को ईरान से बाहर निकालने की जितनी भी खबर आपने सुनी और समझी, उसके ठीक उलट तबाही की ये तस्वीरें देखिए। ये ईरान का वही इलाका है जहां अमेरिकी ऑफिसर को निकालने के दौरान ईरान ने अमेरिका पर बेहिसाब हमले किए थे। ईरान ने अमेरिका के 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स और एक C-130 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट प्लेन को मार गिराया है। दक्षिणी इस्फहान में अमेरिका को ये चोट पहुंचाई है। ये उसी हेलीकॉप्टर का मलबा है जिसे अमेरिका खुद मार गिराने का दावा कर रहा है। ईरान ने अमेरिका को घेरने के लिए एरोस्पेस, ग्राउंड फोर्स, पॉपुलर यूनिट्स, बासेज
पुलिस कमांड को मैदान में उतारा। बासिज और ईरानी पुलिस ने मिलकर घेराबंदी की और दुश्मन पर टूट पड़े। पश्चिमी एशिया में पिछले एक महीने से आप देखिए महायुद्ध चल रहा है। ट्रंप लगातार ऐलान कर रहे हैं कि ईरान में तख्ता पलट करेंगे। खुद ट्रंप के अपने घर यानी पेंटागन में तख्ता पलट हो रहा है। अब ईरान अमेरिका पर इसको लेकर तंज कस रहा है। जंग के मैदान में एक तरफ बारूद बरस रहे हैं तो दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति का बड़बोलापन बरस रहा है। महज कुछ दिनों में जंग खत्म करने वाले ट्रंप अब तक जंग खत्म नहीं कर पाए। ईरान में तख्ता पलट करने का बयान देने वाले ट्रंप ईरान में तख्ता पलट भी नहीं कर पाए। अब ईरान ट्रंप पर चुटकी ले रहा है। ईरान ने एक फोटो ट्वीट किया और ट्रंप पर तंज कसते हुए लिखा, तख्ता पलट का मिशन कंप्लीट हो गया। इन तस्वीरों में वो अधिकारी हैं जिन्हें अमेरिका में समय से पहले हटा दिया गया। अमेरिकी आर्मी के सबसे बड़े अफसर जनरल रैंडी जॉर्ज को अचानक उनके पद से हटा दिया गया। ट्रंप प्रशासन में कुर्सियां ताश के पत्तों की तरह गिर रही हैं। सबसे पहले वायुसेना प्रमुख जनरल CQ ब्राउन की छुट्टी हुई, फिर नौसेना प्रमुख को हटाया गया और अब वायुसेना के उप प्रमुख भी बाहर कर दिए गए। सवाल यह है कि क्या ट्रंप को अपनी ही सेना से खतरा महसूस हो रहा है या फिर वो युद्ध के बीच अपनी पसंद के वफादार अफसरों की नई टीम तैयार कर रहे हैं। देखिए, पश्चिमी एशिया में अमेरिकी ठिकानों को ईरान की सेना लगातार निशाना बना रही है और इस सिलसिले में ईरानी मिसाइलों ने बहरीन के सबसे बड़े तेल रिफाइनरी को अब निशाना बना दिया है। ईरान के मिसाइल हमले से बहरीन की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी बैबको यानी बहरीन पेट्रोलियम कंपनी जल उठी। बहरीन के सित्रा में स्थित रिफाइनरी में आग की लपटें उठती नजर आईं। यह हमला इलाके में तनाव और ऊर्जा आपूर्ति को बुरी तरह प्रभावित कर सकता है। हमले के बाद पेट्रोलियम कंपनी ने बयान जारी कर बताया कि ईरानी हमले के बाद तेल भंडारण टैंक में आग लग गई थी, जिस पर अब काबू पा लिया गया है। कंपनी ने यह भी दावा किया है कि इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ और नुकसान का आकलन किया जा रहा है। दरअसल बैबको बहरीन की राष्ट्रीय तेल कंपनी है। बहरीन में अमेरिका का नौसेना सहायता केंद्र स्थित है, जो खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी नौसेना की उपस्थिति के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। लेकिन ईरान एक एक करके खाड़ी देशों में अमेरिका के करीबियों को निशाना बना रहा है।